रमज़ान के महीने में अरब के मंत्रियों और शेखों का संयुक्त अरब अमीरात में नवनिर्मित हिंदू मंदिर जाना धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण पल है। शाम के बाद मंदिर रोज़ा तोड़ना इस बात का आदर्श उदाहरण है कि हम आपसी सौहार्द के साथ कैसे सह अस्तित्व में रह सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता की समर्थक के तौर पर जो बात मेरा ध्यान खींचती है वो यह कि कुछ मुस्लिम बाहुल देशों के विपरीत यूएई इस्लामी सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए हिंदू धर्म का सम्मान कर रहा है। इससे हमें आशा मिलती है कि खासकर भारत के हिंदू मुस्लिम संबंधों के संदर्भ में भारत अपनी पर्याप्त मुस्लिम आबादी से प्रेरणा ले सकता है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि यूएई के अंतर्धार्मिक सद्भाव और धार्मिक सुधार लाने की कोशिश पूरी तरह से वित्तीय प्रेरणाओं पर आधारित है, लेकिन अबू धाबी में जहां देश का 96% तेल भंडार मौजूद है, ऐसी पहल आर्थिक हितों से परे है। धार्मिक स्वीकृति और सांस्कृतिक समावेशिता को बढ़ावा देने के प्रति अबू धाबी की प्रतिबद्धता, जैसा कि हिंदू मंदिर कार्यक्रम में दिखाया गया है, विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने की वास्तविक इच्छा की तरह लगती है। इसके अलावा यह भारतीय मुसलमानों को ज़रूरी सबक देता है। भारत में अंतर्धार्मिक सद्भाव की सदियों पुरानी परंपराओं, उदाहरण के लिए दरगाहों पर होली उत्सव को अक्सर मुस्लिम समुदाय के भीतर रूढ़िवादी तत्वों की आलोचना का सामना करना पड़ा है। यूएई जैसे देशों से प्रेरणा लेकर भारतीय मुसलमान परंपरावादी और रूढ़िवादी दृष्टिकोण के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। सह अस्तित्व की कहानी को अपनाने से न केवल उदारवादी मुसलमानों को ताकत मिलती है, बल्कि दोनों समुदायों में दक्षिणपंथी तत्वों की बयानबाजी को भी चुनौती मिलती है, जो अपरिवर्तनीय मतभेदों की धारणा का प्रचार करते हैं। हिंदू दक्षिणपंथ की धारणा है कि मुसलमान अन्य धर्मों का सम्मान नहीं कर पाते हैं। अबू धाबी में स्थापित उदाहरण से चुनौती मिलती है, जहां अरब मुसलमान मंदिर में आयोजित शाकाहारी इफ्तार में शरीक हुए। इसी तरह मुस्लिम दक्षिणपंथी व्यक्तियों का यह दावा भी खारिज हो गया कि उनका धर्म उन्हें गैर मुसलमानों से जुड़ने और उनकी आस्था का सम्मान करने से रोकता है। उमैयद घटना एक धार्मिक समुदाय के सभी सदस्यों को एक ही नज़रिए से देखने की भ्रांति को उजागर करती है। एक अन्य चिंताजनक प्रवृत्ति भारत में मुस्लिम समुदाय पर चर्चा करते समय कुछ व्यक्तियों द्वारा दोहरे मानदंड अपनाने की प्रवृत्ति है। एक और वे भारत में मुसलमानों की आलोचना करने के लिए ये तर्क देते हैं कि इस सामान्यीकरण का लाभ उठाते हैं कि सभी मुसलमान असहिष्णु हैं। दूसरी ओर जब अबू धाबी मंदिर जैसी घटनाएं होती हैं तो वे भारतीय मुसलमानों को घटिया करार देते हुए अरब मुसलमानों की प्रशंसा करते हैं। यह पाखंड समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी कट्टरता और निराशाजनक पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। भारत में मुसलमानों ने लंबे समय से देश के लोकाचार को अपनाया है, जो सभी धर्मों के लिए सद्भाव और सम्मान को बढ़ावा देता है, जबकि दुनिया भर से धार्मिक समावेशिता के संकेतों से प्रेरणा लेना महत्वपूर्ण है। हमें उन परंपराओं को भी स्वीकार करना चाहिए जो भारत के इतिहास में गहराई से बसे हैं। आखिर में हिंदू मंदिर कार्यक्रम ने भारत और दुनिया में सह अस्तित्व के बारे में एक बहुत ज़रूरी बहस छेड़ दी है। खासकर तजाकिस्तान में सार्वजनिक क्रिसमस समारोह पर प्रतिबंध जैसे धार्मिक असहिष्णुता के इतिहास को देखते हुए। आमना बेगम अंसारी, दस्तक लाइव न्यूज़।